के लिए। जी पहला क्वेश्चन है, एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, उस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी किसी भी चीज पर ऋण आवेश होगा तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, और यदि कहीं पर धनावेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो ये बातें यहाँ पे क्लियर है कि इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे क्या होगी, अधिकता होगी। अब एक कूलाम कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है, ये पूछ रहा है। तो एन बराबर क्या होता है, हमारे पास फार्मूला ये होता है Q बराबर एन ए, ठीक है, जिसे आवेशिक क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। उससे एन बराबर क्या आ जाएगा, Q बटे ई आ जाएगा। तो Q बराबर Q का मान कितना दे रखा है, 1.0 दे रखा है, और E का मान हमें पता होता है, E को हम मूल आवेश कहते हैं, और इसका मान फिक्स होता है 1.6 गुणा 10⁻−19। पॉइंट से पॉइंट हटा दिए, अब ये हो गया 10/16, 10/16, और ये माइनस की 19 ऊपर जाएंगे, प्लस की 19 हो गई। ठीक है, हम यहाँ से एक पॉइंट लेकर, तो ये 100 गुणा 10 की पावर 18 बटे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये 16 लिख रहे हैं भैया, ठीक है। 2 से हम काट रहे हैं इसे, 2 से नहीं 4 से काट रहे हैं, 4 बार, और 4 से 25 बार। 25 को जब 4 से काट करेंगे तो 6.25 गुणा 10 की पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है, दूसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, एक निकाय जिस पर इतने माइक्रोकूलाम तथा इतने माइक्रोकूलाम के दो बिंदु, बिंदु एक पर इतने, ये पूरा जीरो होगा, ये मिसप्रिंट है जी, -2 mm और जीरो, और +2 mm और जीरो पर स्थित है। निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। मतलब यदि हम इसे स्ट्रक्चर बना के देखें, तो ये हमने ले लिया, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, और यहाँ पर ये कौन होएगा, ये 0 0 मूल बिंदु होगा, ऑरिजिन जिसे कहते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ए बिंदु जो है वो माइनस में, ये ए की जगह है, और ए का कोऑर्डिनेट है -2, 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर बी है, और बी का कितना है, इसका है +2, 0 mm में है ये, ठीक है। चलिए वो दूसरी बात रही। यहाँ पर इधर की साइड ए वाला आवेश रखा है 1 + 5 इतने माइक्रोकूलम का, और इधर -1.5 का। तो पहले दिशा के बारे में बता दो। दिशा जो होती है पी की, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से प्रदर्शित करते हैं, और पी की जो दिशा होती है, हमेशा ध्यान रखना, माइनस से कहाँ होती है, प्लस की ओर होती है, ठीक है। तो जब ये बात होती है तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि बी से ए की ओर होगा, अर्थात माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश होगी इसकी, इसकी पी की दिशा। तो दिशा के बारे में बात क्लियर हो गई। अब पी का मान निकाल देते हैं। पी बराबर हमारे पास फार्मूला होता है Q × 2L। क्या होता है, P = Q × 2L। Q का मान 1.5 गुणा 10 की पावर -6, -6 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माइक्रोकूलम में है, गुणा 2L का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। तो प्लस का 2 mm इधर है, माइनस का 2 mm इधर है, तो मतलब 2 ही mm ये हो गई जगह, और 2 ही ये होगी, टोटल कितनी हो गई, 4। और mm को मीटर में करने के लिए -3 से गुणा करते हैं। 15 चौका 60, 6.0 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम मीटर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिएगा, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा ये है क्वेश्चन, दो बिंदु आवे, दो एक जैसे वैद्युत द्विध्रुव है ए बी और सी डी, उनके नाम है, जिनमें प्रत्येक वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पी है और 120 का कोण चित्र के अनुसार बना रहे हैं। इस संयोजन में परिणामी आघूर्ण बताइए, और एक्स अक्ष के समरूप वैद्युत क्षेत्र रखा है, और तो इस पर करने वाला बल आघूर्ण बताइए। देखिएगा, इसके लिए मैं एक नया पेपर ले लेता हूँ, क्योंकि इस पेपर में ये कटेगा फिर। जी जी, चलिए एक बात समझो, मैंने अभी बताई थी वैद्युत द्विध्रुव पी की जो दिशा होती है वो हमेशा माइनस से प्लस की होती है। तो एक पी इधर हो गया, और इसमें माइनस से प्लस की इधर पी हो गया, ठीक है, सही है। दोनों पी हो गए, ये तो बात क्लियर हो गई, और दोनों मान बराबर है। जब माना बराबर है तो इनका जो परिणामी जो भी कुछ आएगा वो बिल्कुल बीच में आएगा। बीच का मतलब वो एक दूसरे से कितना कोण बना रहे हो, तो 60 का, इधर से भी 60, इधर से भी, बिल्कुल हमने उसे मान लिया पी डैश। अब उस पी डैश का मान देखते हैं जरा, पी डैश का मान कितना आएगा। तो पी डैश का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, पी डैश बराबर हो जाता है √p² + 2p कॉस कितना है 60, ठीक है, कॉस 60 नहीं, सॉरी, कॉस 120, ठीक जी। अब ये हो जाएगा 2p² + 2p², कॉस 120 का मान होता है -1/2, 2 से 2 कट गए, तो ये बन गई आपकी कंडीशन, कितनी बन गई, ये बन गई आपकी 2p² और -p²। जब इसे घटाएंगे तो p² बन जाएगी। तो कहना मतलब यहाँ से एक बात क्लियर हो चुकी है कि p डैश का मान कितना आ गया, p आ गया, ठीक है। अब आपके लिए क्या फाइंड करना है, टॉ। अब टॉ फाइंड करने का क्या नाम होता है, टॉ बराबर हमारे पास फार्मूला होता है PE sin थीटा, ठीक है। थीटा क्या होता है, अब p की जगह क्या लगा देंगे, p डैश, वो दूसरी बात है, पी डैश का माने पी आया ई साइन, पी डैश और ई के बीच में कितना कोण बनने आया, अब वो यहाँ से समझ लो।
भाई एक बताओ, ये कौन है पी डैश और ये कौन है इधर ई, इनके बीच में कोण कितना होगा बताइए। भाई ये टोटल कोण कितना होएगा 90। 90 में ये हिस्सा कितने का है 60 का, तो ये कितने का बचा 30 का बचा नहीं बचा, तो यहाँ पे साइन 30 लगा देंगे। ठीक है, पीई साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो ये आ गया पीई/2, इतना टॉ का मान। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक वैद्युत द्विध्रुव, ये किसका मान है वैद्युत क्षेत्र का मान है, ये थीटा का मान है, ये किसका मान है टॉ का मान है, पूछ किसका रहा है पी का पूछ रहा है। तो सब बच्चे जानते हैं टॉ बराबर क्या होता है पीई साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे आप लोग, क्या मान निकालना है पी का, तो पी बराबर हो जाएगा टॉ बटे ई साइन थीटा, ये तो हो जाएगा। टॉ का मान कितना है मेरे भाई बताओ जल्दी, टॉ का मान दे रखा है यहाँ 10 की पावर नहीं, टॉ का मान हाँ नहीं, टॉ का मान दे रखा है यहाँ पर 6 गुणा 10 की पावर माइनस की 24। ठीक है, और ई का मान दे रखा है 10 की पावर 5 और साइन दे रखा है 30। सही, इसे हल कर लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा। चलो घाते देख लें, तो घाते जब हल करेंगे आप लोग तो ये आएगी आपकी 6 गुणा 10 की पावर माइनस की 29 और बटे में ये ऊपर ले गए, बटे में आ गया साइन 30, साइन 30 का मान 1/2, 2 और ऊपर पहुंच जाएगा। जब 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो मैं अगले पेज पर दिखा देता हूँ आपके लिए, इसका मान आ जाएगा 12 गुणा 10 की पावर माइनस की 29 और इसका मात्रक सब बच्चे जानते हैं कूलम मीटर होता है। ठीक है जी, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर माइनस की 29। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है इसके लिए भी पेपर लेना पड़ेगा थोड़ा समझाने के लिए। जी देखिएगा आप लोग, एम द्रव्यमान और क्यू आवेश एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में ब्रह्मावस्था से चलकर डी दूरी करता है, तो सिद्ध कर रहा है कि कण में अधिक वेग जो होगा इतना होगा। पहली बात ये समझिए, क्यू आवेश है एम द्रव्यमान का है। ठीक है, तो एक बात समझो, इसमें बल कितना लग रहा होगा, बल कितना लग रहा होगा वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में बल लगता है क्यू ई होता है। ठीक है, जब बल है तो वहां पे त्वरण भी जरूर होगा, दुनिया का हर इंसान जानता है। तो ए बराबर क्या होता है F/m, कहाँ से आ गया ये एफ बराबर एम, तो क्यू ई बटे एम कौन आ गया एफ वैल्यू लगा दीजिए, ये कौन आ गया त्वरण आ गया। अब आप जानते हैं वेग निकालने का तरीका क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, गति की 30 समीकरण से ब्राम से चल रहा है तो ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 गुणा ए का मान कितना है भैया क्यू ई बटे कितना है बताओ जल्दी एम, चल कितनी रहा है दूरी, एस का मान कितना है डी, तो बी स्क्वायर बराबर आ गया 2QE/m/d। तो मेरे बेटा क्यू का मान बी का मान कितना आ गया, बी का मान आ गया 2QED/m, और यही चीज क्या करनी है आपको सिद्ध करनी है। ठीक है, देख लीजिए यही तो सिद्ध करनी है। ठीक है, तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों में पहुंचाएं। और इसके अभी और क्वेश्चन रह गए हैं, उसे पार्ट 2 में भेजूंगा, क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपके ऊपर कल और भी कुछ कठिन क्वेश्चनों पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।